गुड आरसीएम दोस्तों, आज मैं आरसीएम के बारे में आपको इसका प्लान बताने जा रहा हूँ। मार्केटिंग प्लान। आरसीएम किस सिद्धांत पर काम करता है, आरसीएम कैसे पैसा देगा और आरसीएम कितने % पैसा दे रहा है, मैं ये आपको बताऊँगा। आप इस वीडियो को मिस मत करना दोस्तों, इसको पूरी देखना। आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि आरसीएम कितने पैसे देता है और कितने देगा। दोस्तों ये बिजनेस आपको मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि एक ग्राहक, एक पास ये कस्टमर है, कस्टमर इसको किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है, कोई सा भी सामान, ये कहाँ से लेगा? एक रिटेलर से। रिटेलर मतलब पास की दुकान, पास की दुकान। दोस्तों ये रिटेलर कहाँ से माल लाया? ये किसी होलसेलर से माल के लेके आया। ये होलसेलर से लेके आया। अब ये होलसेलर किसी एजेंट से लेगा, ये एजेंट से लेता है माल, और ये एजेंट किसी बड़े सीएफ एजेंट से लेगा, सीएफ एजेंट से लेगा। अब दोस्तों ये सीएफ एजेंट भी किसी डीलर जो बहुत बड़ा रहता है उससे लेता है। डीलर, ये डी है, डीलर से लेगा। और ये है कंपनी, ये है कंपनी। कंपनी में कोई भी माल बना, मान लो 50 रुपये में कंपनी ने अपनी लागत सहित माल तैयार कर दिया और इसने यहाँ से माल निकाल दिया। अब आप तक आते आते यही माल 100 रुपये में बिकेगा। अब दोस्तों इसमें मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है कंपनी और मेन चीज़ है ग्राहक। सबसे मेन चीज़ ग्राहक है। अगर ये ग्राहक माल नहीं खरीदेगा तो ना तो कंपनी चलेगी ना इनकी दुकानदारी चलेगी। ये कंपनी ने माल बनाया, ग्राहक ने खरीदा, तो इनका रोल क्या है? इनका रोल सिर्फ आप तक माल पहुंचाने का है। आप इस माल को इनके द्वारा ही लेते हो और अभी भी ले रहे हो और लेते रहोगे और लेते आए हो। परंतु दोस्तों ये जो 50 रुपये का माल यहाँ से चला और यहाँ 100 रुपये मिला, आप सोचो इनको कितना गया होगा बीच में पैसा? इन्होंने ये 30% पैसा इनके बीच में चले गए। ये 5 व्यक्ति के बीच में ये 30% माल आपका चला गया। आपका माल 50 रुपये का है, 30 रुपये ये खा गए और 20 रुपये कहाँ पर खर्च हुआ? आप बड़ी हस्ती, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्केट में ये सामान बन के तैयार होके आ गया? आपको मालूम कैसे पड़ेगा? आपने कोई भी टीवी अपनी खोली, मान लो टीवी खोली, आपने विज्ञापन देखा, उसमें विज्ञापन फट आ जाता है। जैसे आपने मान लो एक विज्ञापन, ये बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन करवाती है और इस ग्राहक को मालूम पड़ती है। यहाँ कंपनी ने विज्ञापन वालों को खड़ा किया, नामी हस्ती को खड़ा किया, जिसने इस प्रोडक्ट को यूज़ भी नहीं किया, इस प्रोडक्ट को कभी वो घर लेके भी नहीं आए। ऐसे व्यक्ति को ये 20% पैसा देते हैं। ये 20% पैसा विज्ञापन में जाता है। किसका? इसके खून पसीने की कमाई, इस ग्राहक के
अब दोस्तों ये झूठ साच जैसा भी विज्ञापन हो, इनको जैसा कंपनी बोलेगी वैसा बोल देंगे, क्योंकि इनको तो पैसे मिल रहे हैं। वो क्यों इसको जो कंपनी नहीं कहेगी वो नहीं बोलेंगे, जो कंपनी ने इनको लिख के दे दिया वो बोल दिया। अब ग्राहक बेचारा गांव में बैठा है, कहीं भी बैठा है, कहीं भी है, ये ग्राहक है 80% लोग, 80% लोग है ग्राहक, और 20% लोग है ये बिचौलिए। 80% लोग का पैसा 20% के पास जा रहा है, ये 30% खा रहे हैं और 20% विज्ञापन में जा रहा है। इसके खून पसीने की कमाई इन लोगों के घर में जा रही है। तो ये तो बड़ी बड़ी कार में, बंगले में घूम रहे हैं, बंगले में रहते हैं, बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, प्लेन में घूमते हैं, विदेश में घूमते हैं, ये जहाँ जाएंगे वहाँ पर ये 5 स्टार होटल में रहता है। परंतु ये एक कस्टमर कष्ट उठा उठा के बेचारा अपने घर परिवार को चलाता है, क्योंकि अभी तक कोई माध्यम ऐसा नहीं था कि इसको डायरेक्ट कंपनी ला के माल दे दे। इसी सिस्टम द्वारा इसके घर तक माल आता है, इसके घर माल आता है, इसके घर तक सामान आता है। परंतु दोस्तों आरसीएम कंपनी ने कहा कि ये ग्राहक और ये कंपनी, इनको बीच में से हटा दें तो इसके घर तक माल पहुंच सकता है। तो कंपनी आरसीएम कंपनी ने क्या किया, आरसीएम कंपनी ने कहा कि कंपनी बीच तक आ जाए, जहाँ बड़े बड़े शोरूम हैं, जहाँ पिकअप सेंटर है। कंपनी ने बोला कि मैं आपकी बड़ी सिटी में पिकअप सेंटर या डिपो या माल ये डाल दूँ। अब तो कंपनी ने एक छोटा और काम कर दिया है, जिसमें डिस्प्ले वॉल भी खोल रही है कंपनी, हर गांव खोल रही है, सिर्फ मात्र 10,000 रुपये के सामान में। आप कंपनी ने कहा कि आप आ जाओ और थोड़ी दूर में आ जाओ, इस ग्राहक को बुला लिया कंपनी ने, इस दुकान पे यहाँ ग्राहक को बुला लिया, कंपनी यहाँ से चल के आ गई, इसको नाम दे दिया आरसीएम पिकअप सेंटर, आरसीएम की दुकान, आरसीएम की दुकान। अब दोस्तों जो ये 50 रुपये बीच में जा रहे थे, इनके 20% लोग, 80% लोग, 20% लोगों के बीच में 30%, 50% जा रहा था। आरसीएम कंपनी ने कहा कि यही 50% मैं आपको वापस करूँगा, वापस करूँगा। अब दोस्तों कैसे करना, ये वापस कैसे किया जाएगा, इसको समझो। आरसीएम कंपनी की लागत भी लगी है, क्योंकि कंपनी यहाँ तक माल पहुँचाएगा तो उसका कुछ ट्रांसपोर्टिंग खर्चा वगैरह वगैरह सब होगा, और इसको भी चाहिए, जो दुकान लेके बैठेगा उसको भी तो चाहिएगा, तभी तो वो दुकान लेके बैठेगा। तो कंपनी ने दुकानदार को 8% दे दिया और ग्राहक को बोला कि बाकी का 45% मैं आपको वापस लूँ। मतलब दोस्तों आरसीएम बिजनेस खरीदी पे 45% दे गया। आरसीएम बिजनेस जब 45% खरीदी पे दे जाए तो आरसीएम में दो तरह से समझाऊंगा, एक बिजनेस वैल्यू पे और एक एमआरपी पे। तो दोस्तों आरसीएम में अगर आप 200 रुपये का सामान लोगे, 200 एमआरपी का लोगे, एमआरपी, अगर 200 रुपये का एमआरपी का सामान आपने लिया तो इसकी बिजनेस वैल्यू होगी 100 रुपये, इसकी बिजनेस वैल्यू होगी बीवी 100 रुपये। अब दोस्तों आरसीएम कंपनी यूँ कह रही है कि आप 10% से लेके मैं 32% परफॉर्मेंस बोनस दूंगी, मतलब 10% से लेके 32% परफॉर्मेंस बोनस, मतलब आपकी स्वयं की खरीदी पे 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस देगी। किस पे? बिजनेस वैल्यू पे। अगर अपन एमआरपी से इसको समझें, मतलब एक अंदाज आंकड़ा बता रहा हूँ मैं कि एमआरपी तो मैं मेरी तरफ से समझा रहा हूँ थोड़ा सा, कि 200 रुपये की एमआरपी पे, मतलब 200 रुपये की आप कुछ भी सामान लोगे तो 100 बिजनेस वैल्यू आती है उसकी, इससे कम भी रहती है, किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा भी रहती है। तो मैं एवरेज अंदाज है
से बता रहा हूँ कि 200 रुपये के MRP के प्रोडक्ट पे RCM कंपनी आपको 5% से लेके 16% तक कमीशन देती है, देती है। और बिजनेस वैल्यू पे उसी का रूप है ये बिजनेस वैल्यू 100 पे 10 से 32% कमीशन देती है। बाकी की और जो रॉयल्टी टेक्निकल जो भी आएंगे उनका कमीशन भी कंपनी उनको भी देगी, तभी तो ये बिजनेस में सभी को बराबर समान रूप से बांटा जाएगा। तो दोस्तों ये 10% और 32% ये आपकी स्वयं की खरीदी पे है, बिजनेस वैल्यू पे। और यहाँ MRP से अगर आप समझना चाहो, अगर अभी आपको क्या कि नए लोग रहोगे आप, तो आपको बिजनेस वैल्यू समझ में कम आएगी। तो MRP से हर व्यक्ति समझता है कि जो मैं पैसे लगा के लाया सामान उसका वो ये परसेंट जोड़ लेते हैं, जबकि कंपनी कह रही कि जो सामान आएगा उसकी जो बिजनेस वैल्यू बनेगी उसका 10% से 32% देंगे। परंतु यहाँ हर व्यक्ति 200 रुपये का 32% 10 से 32% मांगता है। ये नहीं है दोस्तों, इसका जो लोग जोड़ो आप तो 5% से 16% कमीशन देती है MRP से। तो दोस्तों ये समझो आप कि 5% और 16%, जब 200 रुपये का आप सामान लोगे तो आपका कमीशन कितना हो गया? 5% से 10 रुपये। कंपनी ने 200 रुपये पर आपको 10 रुपये वापस कर दिए। और धीरे धीरे जब आपका बिजनेस जब बढ़ता जाएगा तो आप मान लो आपका बिजनेस 3.5 लाख का हो गया। कितना? 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख पे पहुंच गया। उस समय आप 16% पे आ जाओगे। अगर 3.5 लाख का MRP का प्रोडक्ट कंपनी का आपके ग्रुप में आपके नीचे बिका तो आप 16% पे आ जाओगे। जब आप मान लो यहाँ पर 1000 का सामान खरीदोगे, 16% पे हो आप, और 1000 का सामान आपने लिया तो इसका 16% कमीशन आपको मिलेगा। 16% कमीशन मिलेगा। यानी कि आप 1000 का सामान खरीदोगे तो 160 रुपये, और अगर आप 5% पे हो तो ये 50 रुपये। आप जिस परसेंट पे होगे उस परसेंट पे आपको ये कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये समझो आपकी खरीदी अगर यहाँ जा रही है और आप टोटल यहाँ से सामान खरीद रहे हो तो आप एक महीने में आप 10,000, 5,000, 7,000, 8,000 का आप सामान खरीद के लाते हो। मान लो एवरेज मान लेते हैं अपन कि एक घर में 5,000 रुपये महीने का सामान आ गया है। अब ये 5,000 का सामान आ गया है और अगर वो 5% पे भी है, कंपनी उसको 5% भी देगी तो 5% 250 रुपये, 25 250 रुपये आपके ये कंपनी आपको वापस रिटर्न कर रही है। पर ये 250 रुपये यहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों ये समझो आप कि अभी तक आप कितने व्यक्ति एक दुकान से सामान लाता है, ये सभी के अकाउंट से अगर मान लो सभी ये बचाएंगे और उनके सिस्टम में जाएंगे तो ये पैसे वाले बनते गए और ये वहीं का वहीं है। RCM कंपनी ये वापस रिटर्न दे रही है तो अपन कितने पैसे वाले बन जाएंगे। सोचो दोस्तों कि ये बिजनेस जब मैंने आपको सिर्फ 5% के हिसाब से बताया, अगर 16% के हिसाब से बताऊंगा तो 160 रुपये होंगे। 160 रुपये 1000 के सामान के, और यहाँ पर 50 रुपये होंगे। और अगर ये बिजनेस अपन एक चीज़ और देखते हैं अपन, मान लो अपन किसी से साहूकार से पैसे लाएंगे या बैंक से पैसे लिए अपन ने, तो बैंक आपको बोलती है कि मैं 12% कमीशन ब्याज लूँगी, ब्याज लूँगा 12%। तो ये 12% एक वर्ष का होता है और कंपनी 5 से 16% आपको महीने के देती है। ये महीने का देगी, एक महीने का। सोचो दोस्तों जब 12% 1 रुपये सैकड़े का पैसा अपन ब्याज बैंक का नहीं चुका सकते हैं टाइम से, तो कंपनी तो उससे ज़्यादा दे रही है आपको, आपके खर्चे पे दे रही है। और यहाँ अगर आपने 12% मतलब ये साल का है, ये 1 साल का है ब्याज, और ये है मासिक। ये मासिक आपकी खरीदी पे आपको कमीशन आ गया है, फिर भी आप इसको गौर से समझते नहीं हो और इसके बारे में गलत बोलते हो।
दोस्तों एक छोटी चीज़, छोटे लेवल पे ये बिजनेस यहाँ समझा है। छोटे लेवल पे जब ये बिजनेस अपन ने समझा है तो छोटे पैसे दिखेंगे, परंतु दोस्तों जब ये लाखों करोड़ों में अरबों में रुपए बिजनेस जाएगा आपका, तो आपको कितने पैसे आएंगे। आरसीएम बहुत बड़ी ताकत है, आर्थिक आज़ादी का अभियान है दोस्तों। आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है जो जीरो बैलेंस पे शुरू हो रहा है, कोई रिस्क नहीं है, जाने के लिए कुछ भी नहीं है, आना ही आना है और आपको सोचना है। अब दोस्तों ये बताओ कि ये सामान अगर आपके घर में यहाँ से नहीं लग रहा हो तो आप आरसीएम मत करो, परंतु आप इतना भी नहीं कर सकते हो कि आरसीएम की दुकान से लेके सामान अपने घर जाऊँ। अब दो चीज़ इसमें लोगों को नहीं करने के अनेक बहाने हैं। मैंने मेरे दोस्तों को आज एक को टेलीफोन लगाया, उसने बताया कि यार मैं तो उधार लाता हूँ, मैं तो 2 महीने में पैसे देता हूँ, 1 महीने में पैसे देता हूँ। तो दोस्तों ये परसेंटेज है, तो वो उधार दे गया है बाजार वाला, वो कितने परसेंटेज खा गया है, तो वो तो उधार देगा। 1 महीने में दोगा तो क्या हुआ, उसका तो रोटेशन चल गया नहीं। आप उस पैसे को दे के ना दूसरा लिया होगा सामान, तो वो कमीशन खा खा के पैसे वाला हो गया ना आपके। परंतु यहाँ दोस्तों आपकी स्वयं आप पैसे ले रहे हो, यही जो इनके बीच में जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, भी मिलावट भी करते हैं। चाय की पत्ती में लोहे का बुरादा मिला देते हैं। अब दोस्तों चाय की पत्ती में लोहे का बुरादा कैसे आप पहचान करोगे। दोस्तों उस चाय में आप चुंबक घुमाना, उसमें लोहे का बुरादा चिपक जाएगा। और हाँ, किसी दोस्त ने पूछा कि यार ये बुरादा हम होते हैं तो मिलाते हैं तो अपने को शरीर में नुकसान, तो उसने बोला कि चाय की छन्नी में वो रह जाता है, उससे किसी को नुकसान भी नहीं होता। परंतु दोस्तों हल्दी में मतलब हर मसाले में मिलावट आ रही है। आप पढ़ते हो पेपर में, आज वहाँ फैक्ट्री पकड़ी है, कल वहाँ फैक्ट्री पकड़ी है, वहाँ इतने मसाले के पैकेट पकड़ाए नकली, और कहीं देखो तो देसी घी बना बना के बेच रहे हैं, तो उसमें मिलावट के पकड़ रही है गवर्नमेंट। दोस्तों ये मिलावट आप कैसे, कहाँ, क्या नेपा का इसको देख सकते हो, कैसे ले सकते हो आप। हर जगह मिलावट हो रही है दोस्तों। सिर्फ एक ही है विश्वास, आरसीएम 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 का प्रोडक्ट शुद्ध है, पैकिंग में है। और दोस्तों यही कैलकुलेशन मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको और डिटेल समझना है तो मैं एक वीडियो पे तो क्या बताऊंगा, इसके बारे में तो कुछ समझ मतलब क्या क्या बताऊँ, पूरी खासियत कैसे बताओ। दोस्तों ये छोटी छोटी वीडियो में बना के जो मेरे में है वही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे को नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों इसमें भी कुछ त्रुटि मेरे से भी हो सकती है, कहीं मैं भी त्रुटि बोल सकता हूँ, परंतु दोस्तों आप अपने अपलाइनर जो आपको बिजनेस बताएगा उसके पास में बैठ के इसको पूरा कैलकुलेशन देखो, ये कहाँ से देगा पैसा, कैसे देगा और आप कैसे इसमें काम करोगे। तो दोस्तों सिर्फ सोच बदलो और यहाँ से आप आरसीएम से सामान लो तो आपकी ज़िंदगी संवरेगी। दोस्तों मैं यही मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग से बताना चाहता था कि आज एक व्यक्ति से 2% 2 रुपये से सैकड़े का पैसा नहीं पड़ रहा है, जबकि कंपनी आपको 5% से 16% कमीशन हर महीने देती है। जब एक व्यक्ति से 12% वार्षिक ब्याज नहीं पड़ता है बैंक का, तो कंपनी तो आपको खाने पीने पे 5% से 16% कमीशन हर महीने देती है। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी चीज़ है। 12% माने 1 रुपया सैकड़ा होता है, ये 1% ब्याज होता है ये महीने का, और यहाँ महीने का आपको कंपनी 5 से 16% देती है। और यहाँ 12%, ये बैंक की भाषा है 12%, मतलब ये वार्षिक ब्याज जोड़ती है, और यहाँ कमीशन आपको मासिक मिलेगा। तो दोस्तों यही तो समझना है। आपके खाने पीने पे 5 रुपये सैकड़े से 16 रुपये सैकड़ा पैसा आ रहा है घर में, तो फिर इसको लेने में आप क्यों हिचकिचा रहे हो। दोस्तों आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई इन बिचौलियों में जा रही है, इनको निकालो दोस्तों।